Question number 3 at class. Express the numbers appearing in the following statements in the standard form. ठीक है, हमने आपको बताया है पिछले दो उसमें एक हो गया यूजुअल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1.00000 माइक्रोन। तो यानी 1 माइक्रोन का इक्वल होता है इस तरह। तो आपको इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए, तो पहला पार्ट ये है, तो 1 माइक्रोन का क्या है, तो मैं ये लिख लेता हूँ 1 डिवाइड बाई 2460, 2 3 4 5 6। इसको आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, हमने आपको पहले बताया। अगर आपके पास इस तरह डिवाइड में हो तो अब पहले आप क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 डिवाइड बाई 10 रेज़्ड पावर कितने ज़ीरो हैं, 6। ठीक है, अब हमने आपको पहले बताया है कि अगर आपके पास इसको चूँकि ऊपर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको ऊपर लेना पड़ता है, तो चूँकि नीचे आप पॉजिटिव आ गया है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁶। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.000, तो ये 18 जीरो है और यहाँ पर 16 है। तो हमने आपको बताया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 है, चूँकि लेफ्ट में है तो राइट में शिफ्ट करना है। तो हमने आपको बताया है जब आप इसको लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो किस तरह, देखिए ये 0 जो होगा, देखेंगे 0 कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ। उसके बाद एक डिजिट आपको लेना है जो भी आपके पास 0 से अलावा होगा। अगर आपके पास 16 कुछ है तो 1 पॉइंट यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये जो है 0 पॉइंट ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1.6। ठीक है, जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये 1.6 बाय, तो क्योंकि ये जब शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर तो ये सारे 0 हट जाएंगे। ये हमें अब डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद इनको लिखना है 10 रेज़्ड पावर। तो ये हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा 1.6। अब ये सारे 0 जो हैं डिवाइड हो गए, नीचे आ जाएंगे, तो नीचे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखना है इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी डेसिमल टू डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19। क्योंकि ये डिजिट जो है एक ही उधर है तो इसको भी साथ लेना 19। तो यह हो जाएगा 10⁻⁹। अब चूँकि ये डिवाइड में है, अब चूँकि ये नीचे है तो इसको हमें ऊपर लेना है। तो ऊपर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 × 10 रेज़्ड पावर। चूँकि ये नीचे पॉजिटिव है, जब उस न्यूमरेटर में ऊपर लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 10 रेज़्ड पावर -19। ठीक है, तो यहाँ है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.0000005। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 5 के बाद, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा डिजिट नहीं है, 0 के अलावा 5 ही है। तो पहला तो हमें काउंट करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो अब चूँकि 5 पॉइंट कुछ नहीं है तो हम सीधा लिखेंगे 5.00 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये सारे 0 नीचे आ जाएंगे 10 के पावर में। तो इसको लिखना है 10। अब यहाँ से गिनो आप यहाँ तक कितने डिजिट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। पॉइंट टू पॉइंट इसके बीच में 7 आते हैं तो लिखेंगे 7। अब ये ऊपर लेना पड़ेगा, 5 × 10 रेज़्ड पावर ऊपर आएंगे तो ये माइनस। तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275। तो यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये 0 तो छोड़ दो सब, अब ये करेंगे 1 के बाद। ठीक है, तो 0 यहाँ पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी डिजिट्स हमें पॉइंट के बाद लेने हैं। अगर 0 0 होता तो उसी से हमसे लेते। तो अब जब हम यहाँ लेंगे तो हमें ये वाला सिर्फ लिखना है पॉइंट के बाद, यानी एक तो हमें ये लिखना है 1, उसके बाद 2 7 5 डिवाइड। चूँकि हम लेफ्ट से राइट ले रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद 10, और देखना है अब कितने हमें 0 लगा, यानी कितना रेज़्ड पावर लेना है। तो पॉइंट से पॉइंट के बीच में 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू, अब ये ऊपर लेना है तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया इसका आंसर।
तो ये हो गया थिकनेस ऑफ ए पेपर 0.07 मीटर। देखिए ये जो है पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये तो जब यहाँ करेंगे तो ये 7 पॉइंट हो जाएगा, तो हम लेंगे 7 डिवाइड बाई, क्योंकि लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो डिवाइड, अब यहाँ 10 रेज़्ड पावर, पॉइंट के बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 10 रेज़्ड पावर 2, तो ये हो जाएगा 7 × 10 रेज़्ड पावर ऊपर चला जाएगा तो -2। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो जाता है।